हेलो, फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज लेके आ चुके हैं दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, पुष्पियों में लैंगिक जनन, जिसका आज ऑब्जेक्टिव होने वाला है। लगभग 150 ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख ले। इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे अंत तक और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है आर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है। तो यह जो होता है पक्षियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा। तो ये पक्षियों के द्वारा होता है। आप लोग सीधा इसको रट लीजिए, इससे आपका एग्जाम में 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, वेसिन्स वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो क्या पूछ रहा है, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो ये जो होता है जल के परागण होता है। क्या होता है, जल परागण के द्वारा होता है। 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, बिहार बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन ये आपका 2021 में। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एनीमोफिली परागण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है, ये आपका जो हो जाएगा, आपका किसके द्वारा होता है। तो ये वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। 3 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु परागित कुछ समानता होते हैं। तो ये छोटे भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं। ये तो डी हो जाएंगे, बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 5 क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगुणित भ्रूण पोषण निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है। तो अनावृत्तीय बीज की विशेषता। 5 का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो द्विलिंगी में होता है। किसमें, द्विलिंगी में होता है। तो 6 का आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या करा। तो 7वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, वायु परागण किसमें नहीं होता है। तो यह जो होता है घास में तो होता ही है, मक्का में भी होता है, गेहूं में ही होता है, लेकिन सेलिविया के में नहीं होता है। तो आपका 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। क्या पूछ रहा, कुट फल, फल कुट फल है। तो इनमें से कौन कुट फल है। तो सेब जो है कुट फल है। क्या, सेब जो है कुट फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। तो यह हो जाएगा आपका 9 का सही जवाब, युग्मज का। इनमें से कौन द्विसंरचना है। तो युग्मज जो है द्विसंरचना है। भ्रूण कोश का क्या कार्य है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है भ्रूण को पोषण देना। क्या, भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करें। तो 11 क्वेश्चन आपके सामने में। तो 11 क्वेश्चन क्या करें, किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन औसक जनन द्वारा होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन औसक जनन द्वारा होता है। तो औसक जनन द्वारा पूछ रहा है। तो किसमें होता है, सरसों में, या तो सीरिया घास में, या तो साइप्रस एवं आम में। तो यह जो होता है आपका एस्ट्रिक्सिया एवं घास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वपरागण बनने के लिए कितने सूत्रों की विभाजन आवश्यकता होती है। तो इसमें कितने गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है। तो आपका ये जो हो जाएगा 12 का 25, कितने 25 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या करें हमारा, 13 क्वेश्चन देखते हैं। त्रिसंचयन का अर्थ होता है, त्रिसंचयन का चलन का अर्थ होता है, क्या होता है। तो इसका क्या होता है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा क्या, सी नंबर। 2 पोलर केंद्र तथा एक नर युग्मक संलयन। क्या, 2 पोलर केंद्र तथा एक नर युग्मक संलयन। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। जो 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है चमगादड़ द्वारा परागण होता है। कैसा परागण होता है। तो चमगादड़ द्वारा कैसा परागण होता है। तो यह जो होता है काइरोफेटोफिली के द्वारा होता है, काइरोफेटोफिली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, घोंघे द्वारा परागण। तो घोंघे द्वारा जो है परागण वह कहलाता है हमारा मेले को फीली कहलाता है। अब बिना निषेचन फल का विकास वो कहते हैं। तो यह कहते हैं अनिषेचन फलन। क्या कहते हैं, अनिषेचन फलन। 16 का सी होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अनिषेचन फलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 17 क्या करा, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज नावासीचन ने की थी, नावासीचन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या करा है। तो देखिए 18 क्वेश्चन क्या करा है। तो 18 क्वेश्चन, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें हम कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं, तो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो एंडोस्पेर्मिक कहते हैं, एंडोस्पेर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं, जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। तो 19 का आपका एम्ब्रियोजेनिक कहते हैं, एम्ब्रियोजेनिक कहते हैं 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो 20 क्वेश्चन कह रहा है परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग है। तो किसका बचा हुआ भाग है। तो यह जो है बीजांडकाय का भाग है। परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग है। तो बीजांडकाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता, एरिल नहीं पाया जाता है। शरीफा में, या लीची में, या आम में, या मिरिस्टिका। तो किसमें नहीं पाया जाता है। तो आम में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा,
तो हमारा क्वेश्चन क्या करें 22 क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो कौन बनाता है? देख सकते हैं इसको बीएससी यानी बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2009 में और 2021 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मॉडल सेट ए का है, देख सकते हैं। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, द्वितीय केंद्रक। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक बनाता है। तो 23 क्वेश्चन क्या करा हमारा? 23 क्वेश्चन देखते हैं। आर्थ्रोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो पोलीगेमन में। ये देख सकते हैं 2023 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो पोलीगेमन में, या तो पाइसम अस्टाई में, या तो हेलिथमस में, या सोलम में ग्रीन। तो यह जो होता है आर्थ्रोट्रोपस बीजांड किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका पोलीगेमन। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करें हमारा? निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो यह जो होता है ब्रायोफाइट्स में होता है। अगुणित पादप शरीर होता है ब्रायोफाइट्स में होता है। तो 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या करा? तो फिस्टोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिस्टोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। एक लिंगी पुरुष स्त्री पुरुष के लिए फिस्टोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कितने से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? किसमें रहता है? तो यह जो होता है किसमें होता है? हाइड्रीला में होता है। किसमें? हाइड्रीला में आपका होता है, ये हाइड्रीला में होता है। ठीक है, 26 का आपका सी हो गया, हाइड्रीला में होता है। इसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है हाइड्रीला में। 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या करा है हमारा? 27 क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है, 27 क्वेश्चन टेपेटल कोशिका दर्शाती है। 2022 में पूछा गया था, ये में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो टेपेटेल कोशिका दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाती है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका दर्शाती है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो 28 का जो हो जाएगा आपका गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा था? 29 क्वेश्चन पुष्प पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ये 2022 में पूछा गया था। तो पुष्प पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ये जनन कोशिका के विभाजन से होता है। पुष्प पौधा में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा विभाजन होता है? तो ये नर कोशिका विभाजन द्वारा होता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 30 क्वेश्चन देखते हैं। जब जयांक में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वो कहलाता है। जब जयांक में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? युक्त तांडपी। युक्त तांडपी कहलाता है। युक्त तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है? युक्त तांडपी। जयांक मिश्री के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है युक्त तांडपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एंटोमोफिलिया पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? क्या कर रहा है? एंटोमोफिली पर परागण निम्न में किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है शायद कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटों के द्वारा था एंटोमोफिली में। तो 32 क्वेश्चन क्या करें? 32 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों के द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? तो मारमीकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मारमीकोफिली कहते हैं चींटियों के द्वारा परागण। अब देखते हैं बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो यह बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फूल या बीज या पत्र या बीज पत्र। तो यह बीज बनाता है। बीजांड का बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। आगे की ओर देखते हैं हमारा क्या करा है। 34 प्रश्न, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा देख सकते हैं। तो इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? क्या करा? जलोभिद है। ये सिंघाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा। जो जल में भिद होता है वो सिंघाड़ा कहलाता है। 34 का ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ये देख सकते हैं 2017 में पूछा गया था, फिर 17 में पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया था आपका। ये क्वेश्चन भी आई है। तो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अनुमीलीय परागण वाले पौधे में निषेचित रूप से होता है। क्या होता है? तो अनुमीलीय परागण वाले पौधे में निषेचित रूप से होता है स्वपरागण या परपरागण। तो यह जो होता है स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। 36 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है 36 क्वेश्चन हमारा? 36 क्वेश्चन अब आ गए हैं 36 क्वेश्चन की ओर। तो 36 क्वेश्चन कह रहा है हमारा परागण मुख्यतः है। परागण मुख्यतः क्या है? तो परागण मुख्यतः है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। परागण मुख्यतः है नर युग्मक। 37 क्वेश्चन क्या करा है? 37 क्वेश्चन तो पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति जो होती है वो होती है द्विस्तरीय। क्या होता है? द्विस्तरीय। पराग भित्ति जो होती है द्विस्तरीय होती है। और 38 क्वेश्चन क्या करें? समानतः केपसेला को भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? सामान्यतः केपसेला में भ्रूणपोष होता है। तो यह जो होता है आपका त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। समानतः केपसेला में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित।
39 क्वेश्चन क्या करा है हमारा, 39 क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन क्या करा है, आवृत्तीय बीजों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आवृत्तीय बीजों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो 39 का हो जाएगा ए नंबर। आक्रिय गोनिक नियम, आक्रिय गो नियम नहीं होती आवृत्तीय बीजों में, कौन सी संरचना नहीं, तो आक्रिय गोनी मिलती है। तो 40 क्वेश्चन हमारा क्या करा है, एक प्रारूपिक आवृत्तीय भ्रूण बीजीय भ्रूण कोश पर्याय होती है, तो क्या होता है, तो यह जो होता है 40 का डी नंबर 7 कोशिकीय होती है। एक प्रारूपिक की आवृत्तीय भ्रूण कोश पर्याय होते हैं 7 कोशिकीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। बीजांडकाय में पाई जाने वाली संरचना जो स्पोरोफाइट होती है, क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। बीजांडकाय में पाई जाने वाली संरचना जो होती है स्पोरोफाइट होती है। अंतिम अवस्था में उसके क्या कहते हैं, तो बीजांडकाय में पाई जाने वाली संरचना को स्पोरोफाइट, अंतिम अवस्था को उसे क्या कहते हैं, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। 42 क्वेश्चन हमारा क्या करा है, प्रोगेमी में परागन नलिका किसके होकर भ्रूण कोश पहुंचाती है, तो क्या करा है, प्रोगेमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचाती है, तो किससे होकर पहुंचाती है, तो ये चलेजा के द्वारा पहुंचाती है। किसके द्वारा, चलेजा के द्वारा पहुंचाती है। 42 का हो जाएगा आपका चलेजा नहीं, चलेजा माइक्रोपायल के द्वारा पहुंचाया जाता है, माइक्रोपायल के द्वारा पहुंचाया जाता है, माइक्रोपायल के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो 43 क्वेश्चन क्या करें, 43 क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। तो आवृत्तीय बीजीय पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृत्तीय बीजीय पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परावर्तित हो जाता है। तो किसमें जो होता है, भ्रूण में, या तो भ्रूणपोष या तो बीजपत्र में। तो यह जो होता है भ्रूणपोष में होता है। क्या होता है, तो आवृत्तीय बीजीय पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, तो भ्रूणपोष में, किसमें, भ्रूणपोष में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। परागन कोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है, परागकोश भित्ति में इसमें कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है आपका, तो 44 का क्या हो जाएगा, इंटेगोमेंट नहीं होता है। तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भ्रूणकोश में निम्नलिखित कौन सा नहीं होता है, निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है, भ्रूणकोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है भ्रूणकोश में। 40 क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में विभाजन के बाद क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणकोश प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में विभाजन के बाद जो होता है, तो वह होता है कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रीय भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन क्या है, तो निषेचन जो है एक अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन करता है, और ये बिहार बोर्ड में आपका 2012 में पूछा गया था। चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो चिरस्थायी पूछ रहा, चिरस्थायी, तो बैगन जो होता है उसमें पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्य दल में निम्न में से किस में पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है। आपका 48 हो गया। और यह देखते हैं युग्मज क्या है, तो यह द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित है युग्मज, द्विगुणित हेल्प डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जीनोस्पर्म में होती है। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो जीनोस्पर्म में होती है, जीनोस्पर्म में होती है। और अब 51 हमारे क्वेश्चन की ओर आगे। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो नाभिसेचन ने की थी, नाभिसेचन ने की थी। 51 का ये हो जाएगा क्या, एंटनी वान ल्यूवेन्होक ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 52 इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका 52 का हो जाएगा चल बीजाणु जो है आपका कायिक प्रबंधन नहीं है, चल बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 53 क्वेश्चन हमारा आ गया। 53 क्वेश्चन क्या करें, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो मध्यावर्ण में, तो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होती है। 53 का बी नंबर, बीज में, किसमें, बीज में, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होती है बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 क्वेश्चन हमारा क्या कराए, निषेचक जनन समानता मिलता है, निषेचक जनन समानता मिलता है, किसमें मिलता है,
तो आपका अंगूर में मिलता है। किसमें? अंगूर में मिलता है। 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 55 हमारा। तो 55 क्वेश्चन, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं बीजांड वृत्ति से सीधी रेखा में। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग और होते हैं बीजांड वृत्ति से सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 56 का हो जाएगा आपका बी नंबर। गुरु बीजाणुमात्रिक कोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणुमात्रिक कोशिका में। 57 क्वेश्चन क्यों देखते हैं? तो 57 क्वेश्चन हमारा क्या करा? तो 57 क्वेश्चन देखते हैं भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु से होती है। माइक्रोस्पोरियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जो माइक्रोस्पोरियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम। टेपिटम कहते हैं। टेपिटम माइक्रो के द्वारा टेपिटम। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या करें हमारा? पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो पराग में कौन सा विटामिन होता है आपका? तो ये विटामिन बी होता है। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या करा है? तो सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है? 3 घंटे बाद खो देती है। सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे में खो देती है? तो ये 3 घंटे में खो देती है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्या करा है? भारतीय आवृत्ति विधि भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं पी महेश्वरी। पी महेश्वरी भारतीय आवृत्ति भ्रूण विज्ञान के जनक होते हैं पी महेश्वरी। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भूपिपारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपिपारिक कहते हैं। बीज के उस अंकुरन को किसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं तो भूपारिक होते हैं। 63 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 63 क्वेश्चन क्या करा है? पोली एम्ब्रियोनी पाई जाता है। तो किसमें पाई जाता है? पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हमारे सिस्ट्रेशन में। भ्रूण पोषण क्या है? भ्रूण पोषण क्या है? तो भ्रूण पोषण त्रिगुणित है। भ्रूण पोषण त्रिगुणित है। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ था। अब 65 क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भ्रूण पोष निम्न में से किसमें होता है? तो केंद्रीय भ्रूण पोष किसमें होता है? नारियल में होता है। आपको ये पता होना चाहिए नारियल में होता है केंद्रीय भ्रूण पोष। अब देखते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश किसमें होता है? तो कोशिकीय पूछ रहा है धतूरा में होता है। किसमें? कोशिकीय धतूरा में होता है। केंद्रीय नारियल में होता है। तो 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु से होती है। भ्रूण कोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। और इनमें कौन द्विगुणित है? द्वितीय के अंदर तो द्विगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 क्वेश्चन अब आ गया हमारा। तो 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? परागन नलिका का बीजांड द्वारा से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो प्रोगेमी कहलाता है। जब पराग नलिका का बीजांड द्वारा से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है प्रोगेमी। अब बीजांड के वृतन को कहते हैं। बीजांड के वृतन को कहते हैं तो फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के वृतन को कहते हैं फ्यूनिकल। 71 क्वेश्चन देखते हैं। 71 हमारा क्या कर रहा है? 71 क्वेश्चन वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्ति से जुड़ता है तो वह कहलाता है नाभिकीय हाइलम। नाभिका या हाइलम, नाभिका को हाइलम भी कहा जाता है। वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्ति से जुड़ता है वह कहलाता है नाभिका यानी हाइलम। एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड के साथ वह होता है उल्टा। एनाट्रोपस बीजांड होता है कैसा? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 73 सेमेल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमेल में किसके द्वारा परागण होता है? तो चमगादड़ के द्वारा होता है। सेमेल में चमगादड़ के द्वारा होता है परागण। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो यह जो फूल का भाग होता है ना लैंगिक जनन में तो वही लिया जाता है। तो यह हो जाएगा फूल। ए नंबर। 75 क्वेश्चन क्या करा है हमारा? 75 क्वेश्चन देखते हैं। एक पारूपीय पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। एक पारूपीय पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में किससे होता है? तो यह अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय से होता है। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 क्वेश्चन किस फल का बीज चोल खाया जाता है? सेब का। सेब नहीं दिया है तो यह हो जाएगा सब जायफल, लीची, शरीफा जो होता है बीज चोल खाया जाता है। ये सभी का खाया जाता है। 77 का दी हो गया। 78 का देखते हैं क्या करा है? 78 इनमें औषधीय फल किससे बनता है? तो औषधीय पुष्पासन से बनता है। औषधीय फल जो होता है पुष्पासन से बनता है। और 79 प्रश्न क्या करें? तो औषधीय फल का उदाहरण निम्न में से कौन है?
तो औषधीय फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो सेब है औषधीय का उदाहरण। 80 क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो पुष्प कृषि को कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर कल्चर फ्लोरिकल्चर कहते हैं पुष्प कृषि को। अब 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 क्वेश्चन हमारा, तो पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को हम क्या कहते हैं? तो पुग्गम कहते हैं। पुग्मक कहते हैं। 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्या कहते हैं? पराग तथा स्पोरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा स्पोरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलिनोलॉजी कहते हैं। पराग तथा स्पोरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोलिनोलॉजी कहते हैं। 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्या कह रहा है? तो 83 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकार के बीज कुछ प्राकृतिक रोधक है जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, वो क्या कहलाता है? कुछ पुष्पीय के परागकोश एवं वर्तिकार के बीच कुछ प्राकृतिक रोधक होते हैं जिनके कारण पराग मुश्किल से होता है या नहीं भी होता है, तो हम उसे कहते हैं हरकोगेमी कहते हैं। अब 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन क्या करें? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं? तो ये जयांक कहते हैं। पुष्प के मादा जनन को भाग को हम क्या कहते हैं? जयांक कहते हैं। और पुष्प के नर भाग को हम कहते हैं पुग्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो यह जो होता है कनकोवा में होता है। आवृत्ति पुष्प किसमें होता है? तो ये कनकोवा में होता है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। समकालपक्वता में किसमें होता है? निम्न में किसमें होता है? इसमें जो होता है किसमें होता है ये? तो यह जो होता है गुलाब बांस। समकाल पक्वता जो होता है गुलाब बांस में होता है। 87 क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्या कर रहा है? तो 87 क्वेश्चन हार्कोगेमस पुष्प निम्न में कौन है? तो हार्कोगेमस पुष्प निम्न में कौन सा है? तो यह जो होता है कौन सा है? मदार। क्या? मदार। हार्कोगेमस पुष्प निम्न में कौन सा है? मदार। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा था? 88 क्वेश्चन पुष्प बंद रहते हैं। तो पुष्प बंद रहते हैं। क्लिस्ट्रोगेमी और पुष्प बंद रहते हैं क्लिस्ट्रोगेमी। और हार्कोगेमस पुष्प में कौन सा होता है? मादार। तो 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्या कह रहा है? तो 89 क्वेश्चन हमारा कह रहा है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक अंदर दूसरी पीढ़ी है? पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक अंदर दूसरी पीढ़ी रहती है? तो वह जो होता है बीज ही हो सकता है, क्योंकि उसमें पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी रहती है? तो यह जो होता है बीज ही होगा। 89 का बी हो गया बीज। अब स्वपरागन का दुर्गण है डाइकोगेमी है। अब 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पार्थोकारोपी। अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है पार्थोनोक्रोपी। अब 52 क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें? 52 क्वेश्चन हमारा अंड उपकरण में होती है। तो यह जो होती है अंड व सहायक कोशिका। अंड उपकरण में होती है अंड व सहायक कोशिका। परागन का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्रक। पर क्या होता है? परागन का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्रक। सतीय फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। अब 55 क्वेश्चन देखते हैं। 95 एम्फीमिकस होता है। तो किससे होता है? तो यह शुक्राणु एवं अंड संलयन से होता है। एम्फीमस जो होता है शुक्राणु एवं अंड का संलयन से होता है। अब देखते हैं 96 क्वेश्चन। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। तो यह जो होता है द्वितीय केंद्रक होता है। क्या होता है? द्वितीय केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीय केंद्रक। मीसोगेमी है। क्या है? मीसोगेमी एक क्या है? तो मीसोगेमी जो है अध्यावरण या इंट्रायूनिट के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश है। अब 98 देखते हैं। रेफी है। रेफी बीजांड से जुड़ा बीजांड ब्रीतन। क्या है? ब्रीतन बीजांड। रेफी क्या है? तो रेफी बीजांड से जुड़ा बीजांड ब्रीतन। 99 क्वेश्चन में किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो हाइड्रीला में। निम्नलिखित में कौन जल परागन होता है? जल परागन होता है हाइड्रीला में। किसमें? हाइड्रीला में। अब कमल में परागन होता है कीट के द्वारा।
पराग से उगुनित पौधे को विकसित कहलाता है। पराग से उगुनित पौधे को विकास को क्या कहलाता है? तो एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। परागन से उगुनित पौधे के विकास कहलाता है, एंड्रोजेनेसिस कहलाता है। अब 102 प्रश्न क्या करा है? जब एक भ्रूणकोश के भ्रूण की संख्या एक या अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब स्थिति को कहते हैं पालो एम्ब्रायोनिक। अब 130 क्या था क्वेश्चन? जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं पालो एम्ब्रियोनिक। 103 क्या कहता है क्वेश्चन? भ्रूणकोश में पराग नलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो ये जो होती है 103 का हो जाएगा सही जवाब आपका अपहासी सहायक कोशिका से, अपसहायक कोशिका से। 104 क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? 104 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है? जिस भ्रूणकोश घोड़े का नाल का समान मुड़ जाता है उस बीजांड द्वितीय बीजांड द्वारा पास आ जाता है। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव है 104 का, आप लोग इसे रख लीजिए। VVI ऑब्जेक्टिव, यह VVI ऑब्जेक्टिव है आपका। तो निम्न में कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिस भ्रूणकोश घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है? तो एनाट्रोपस। 104 का सही जवाब हो जाएगा एम्फिट्रोपस। क्या हो जाएगा? एम्फिट्रोपस, सी नंबर एम्फिट्रोपस। 105 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है? द्विबीजपत्री पौधे के समान भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्याख्या होती है? तो 3 2 3 क्या 3 2 3 होती है। 3 2 3 द्विबीजपत्री पौधे के समान भ्रूणकोश के केंद्रकों की व्याख्या होती है 3 2 3 3 2 3। 105 का बी हो गया सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र है, बताएं उसकी एलोरोहण परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है संख्या? तो 24 होती है। एक पादप स्पीशीज की उसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्रों 8 गुणसूत्र है, बताएं उसकी एलोरोहण परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, कितनी होती है? 24। अब 107 क्वेश्चन क्या करा? 107 तो 107 क्या करा? अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। तो 107 का सही जवाब जाएगा सी नंबर स्पोरेलिनिन। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है स्पोरेलिनिन। अब 108 क्वेश्चन देखते हैं। 108 हमारा क्या करें? आवृत्तीय बीजों में मादा युग्मक उद्भिद कहलाता है। आवृत्तीय बीजों में मादा युग्मक उद्भिद कहलाता है, वो क्या कहलाता है? भ्रूणकोश। क्या कहलाता है? भ्रूणकोश। 109 देखते हैं क्या करें? आवृत्तीय बीजों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रक की संरचना होती है। आवृत्तीय बीजों में 7 कोशिकीय 8 केंद्रक की संरचना होती है। भ्रूणकोश की होती है, किसकी? भ्रूणकोश की होती है। आवृत्ति में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रक की संरचना होती है भ्रूणकोश की। आवृत्तीय बीजों में सबसे समान प्रकार का बीजांड है। सबसे समान प्रकार का बीजांड क्या है? तो यह है एनाट्रोपस। आवृत्तीय बीजों में सबसे समान प्रकार का बीजांड है एनाट्रोपस। अब 111 क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 111 आवृत्तीय बीजों में नर युग्मक किनके विभाजन द्वारा बनते हैं? आवृत्तीय बीजों के नर युग्मक किनके विभाजन द्वारा बनते हैं? तो किनके विभाजन द्वारा बनते हैं? तो जनक कोशिका के बनते हैं। 112 क्या करा है? दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मक के किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? तो 112 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अंड कोशिका तथा प्रतिव्यवस्था 7 कोशिका होती है। 113 क्वेश्चन क्या करा है? 113 तो वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोशिकीय बीजांड परितन के समकोण पर स्थित होता है तो वह कहलाता है हेमिट्रोपस। क्या कहलाता है? हेमिट्रोपस कहलाता है। निम्नलिखित में कौन एक कोलेन से भित्ति द्वारा बिखरा रहता है? निम्नलिखित में कौन एक कोलेन भित्ति द्वारा बिखरा रहता है? तो यह हो जाएगा आपका 114 का सही जवाब ए नंबर लघु बीजाणुमात्री कोशिका। 115 क्या करा? स्त्री दल चक्र बनता है। स्टाइल भी, स्टिग्मा भी, ओवरी भी बनाता है, ये सभी हो जाएगा। 116 क्वेश्चन क्या करा है? तो 116 क्वेश्चन कह रहा है
जो स्ट्रोरा के पुष्प है, जो स्ट्रोरा के पुष्प है जल परागित है और बीज चोल का निर्माण होता है, बीजांड कवच से। 118 क्वेश्चन क्या करा, तो 118 क्वेश्चन वेक्सिका कंप्रेटिस के अंडाशय का मुख्य लक्ष्य है रेप्टिलम की उपस्थित। पुमनु क्या है, तो यह पुमनु जो है नर युग्मकोद्भिद है। और 120 क्वेश्चन क्या करा है, वह अगुणित कोशिका जो संसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाती है, तो वह क्या कहलाती है, 120 का सही जवाब हो जाएगा आपका क्रियाशील बीजाणु। अब आ जाइए 121 क्वेश्चन की ओर। तो 121 क्वेश्चन क्या करें, प्रागनली के बीजांड द्वारा प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, तो 121 का सही जवाब हो जाएगा आपका अंडद्वारी प्रवेश। अनावृत्तीय बीज भ्रूणकोश होता है। अगुणित क्या होता है, अगुणित द्वि निषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है, तो द्वि निषेचन का परिणाम होता है 123 का भ्रूणकोश। हाइपोथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, हाइपोथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। 124 का सही जवाब हो जाएगा आपका पीपल क्या हो जाएगा, पीपल। 125 क्वेश्चन क्या करें, तो निम्न में से किस पादप बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, निम्नलिखित में किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता, पुदीना या चीड़ या पीपल या मक्का। बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, तो यह चीड़ में। 126 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या करें, तो 126 क्वेश्चन पुष्प पादपों में एम्फीबियम यानी उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, ब्रायोफाइटस से। किससे संबंधित है, ब्रायोफाइटस से। प्रति बीजांड द्वार की किस तरफ होती है, प्रति बीजांड द्वार किस तरफ होती है, तो यह होती है नीचे के द्वारा। किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। आवृत्ति बीजोपादकों में परागनलिका नर युग्मक को किसमें मुक्त है, आवृत्ति बीजोपादक में परागनलिका नर युग्मक को किसमें मुक्त है, तो यह जो है सहायक कोशिका में। किसमें, सहायक कोशिका में। भूमिफलनीय फल है मूंगफली। क्या है, मूंगफली। पुष्प पादप में आर्चिस्पेरियम से बनती है, क्या बनती है, पुष्प पादप में आर्चिरियम से बनती है, तो यह दोनों भित्ति एवं स्पाइरम कोशिका बनती है। 31 क्वेश्चन क्या करा हमारे, 131 क्वेश्चन आवृत्तीय बीजों का नर युग्मकोद्भिद होता है त्रिकोशिकीय। क्या होता है, त्रिकोशिकीय होता है। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने वाले किस बात को, फूलों के भीतर एक लिंगता पाए जाने से किस बात को रुकावट होती है, पहुंचती है, तो यह स्वयुग्मक तथा सहजात पुष्प पराग को होती है। 133 देखते हैं क्या करा, 133 बीजांड के प्रवेश द्वार पर बनता तंतु रूप उपकरण क्या करता है, तो परागनलिका को एक सहायक कोशिका प्रवेश कराने में सहायक करता है। 134 क्वेश्चन क्या करा, परिवर्धनशील भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है, तो किसके बीज में होता है, तो मटर के बीज में होता है। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिका तक परागकण का स्थानांतरण को कहते हैं हम सहजात पुष्प परागन। वायु परागित पुष्प होते हैं, छोटे तीव्र रंगयुक्त तथा बड़ी संख्या में परागन उत्पन्न। तो 36 का वायु परागित पुष्प होते हैं, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 120 नंबर। छोटे बड़ी संख्या में शुक्र परागन उत्पन्न करने वाले, क्या, छोटे बड़ी संख्या में शुक्र परागन उत्पन्न करने वाले। 137 क्वेश्चन देखते हैं। 137 क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किसमें परागन का ऑटोगेमी होता है, तो 137 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, क्लोस्ट्रोगेमी। वायु परागन समानता पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, घासों में। 139 क्वेश्चन देखते हैं। फीलिफोर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है, तो सहायक कोशिका का है। 140 क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजकांडीय भ्रूणता पाई जाती है, तो डी नंबर, सिस्टरस में।
आवृत्तीय बीजों में कभी कभी परागण भ्रूण कोश को प्रभावित करते हैं, तो यह असमानता कहलाती है। तो वह असमानता क्या कहलाती है? अपर परागण प्रारंभ पर प्राप्त कहलाता है, पर पराग प्रभाव कहलाता है। 142 क्वेश्चन क्या करा? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का खाया जाता है। किसका? सेब का। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा परागण होता है। 144 क्वेश्चन क्या करा? तो 144 क्वेश्चन, आवृत्तीय पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है? तो गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है? तो यह 3n है। कितना? 3n। अब 145 क्वेश्चन देखते हैं और 4 क्वेश्चन बचे हैं। दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मक के किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? तो यह जो होती है अंड कोशिका तथा प्रतिशांत कोशिका में होती है। अब क्या कह रहा है? एनोथोसिस की परिघटनाएं संबंधित है। तो एंथोसिस की परिघटनाओं में संबंधित है। तो पुष्पकलिका का खुलना जो होता है। अब 147 क्वेश्चन देखते हैं। 147 क्वेश्चन क्या करें? जिस ट्रस में ओसजनिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं मातृक बीजाणु द्विभीजक से होते हैं। आवृत्तीय पौधे के भ्रूणपोष में सूत्रगुणता क्या होती है? तो वह होती है 3n। कितना होती है? 3n। अब लास्ट क्वेश्चन यही है। तो नई प्रजातियों के जनक पुष्पकलिकाओं से पुंकेसर का निकलना कहलाता है। तो वह कहलाता है इमिस्कुलेशन कहलाता है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, और ढेर सारे वीडियो हैं जिसके ऑब्जेक्टिव पर आए हुए हैं। तो आप लोग जाके कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका एग्जाम का। तो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए और कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।